24 का महासमर अभी थोड़ा दूर है, करीब 340-45 दिन बाकी हैं। लेकिन भाजपा के विरुद्ध, या आप यूं कह लीजिए नरेंद्र मोदी के चेहरे के समानांतर कौन सा चेहरा होगा उस चुनाव में, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मैं अगर ये कहूं कि इंदिरा जी के समय में उनको जो सफलता मिलती रही लगातार, उसका कारण, उसके कारणों में एक बड़ा कारण ये भी था कि जनता तभी पूछती थी कि इंदिरा के मुकाबले कौन। हालांकि तब विपक्ष के पास बड़े नेता थे, वाजपेयी थे और चरण सिंह थे, चंद्रशेखर थे, बहुत सारे लोग थे, लेकिन तब भी इंदिरा गांधी तब कब गई, एक बार पराजित कब हुई, जब उन्होंने इमरजेंसी लगा दी और सारे देश के विरोधी दल, गैर कांग्रेसी दल एक हो गए, जनसंघ और वाम दल भी एक हो गए और सब मिला के एक पार्टी बनी जनता पार्टी। यानी दो चीजें, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, हाहाकार देश भर में मचवाया, उसका खामियाजा कांग्रेस के लिए, इंदिरा गांधी के लिए, और दूसरा पूरे विपक्ष का एक पार्टी में तब्दील हो जाना, तब जाके इंदिरा गांधी हारी। आज नरेंद्र मोदी उसी स्थिति में खड़े हैं। जनता पूछ रही नरेंद्र मोदी के मुकाबले कौन, तो स्वाभाविक तौर पर एक बुजुर्ग पार्टी के नाते, ऐसी पार्टी जिसने लंबे समय तक देश में शासन किया, कांग्रेस की ओर निगाह जाए लोगों की। कांग्रेस कह भी रही कि हमारे बिना तो फुलौरी बिना चटनी कैसे बने, यानी हमारे बिना तो नहीं चलेगी एकता। एकता के लिए तो कांग्रेस की सहभागिता जरूरी होगी। बस यहीं से लड़ाई शुरू हो रही है। पश्चिम बंगाल में दूसरी बार भाजपा के तमाम प्रतिरोध के बाद भी ऐतिहासिक जीत हासिल करके आई ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि भाई राहुल गांधी तो विपक्ष का चेहरा नहीं हो सकते। पूछो क्यों? बोले इनके चेहरे होने का मतलब मोदी को फिर कोई नहीं हरा सकता, फिर मोदी की जीत 100% तय। राहुल अगर विपक्ष का चेहरा होंगे तो नरेंद्र मोदी के लिए शुभंकर साबित होंगे। और ममता जी ने एक शब्द इस्तेमाल किया, टीआरपी। ये टीवी का शब्द है, रेटिंग का, कि भाई टीआरपी आ रही कि नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तो मोदी की टीआरपी है, जहां जहां राहुल गांधी खड़े हो जाएंगे वहीं वहीं मोदी की जय हो जाएगी। अब ये इतना बड़ा वक्तव्य है कि कांग्रेस इसको पचाए तो कैसे पचाए। ये ऐसी गोली है जो लोटा भर पानी भी पी ले कांग्रेस तो भी अंदर नहीं जाए। कैसे मान ले कि राहुल गांधी का मतलब मोदी की मजबूती। लेकिन क्षेत्रीय दलों की ओर देखिए, वो कांग्रेस की अगुवाई स्वीकार करने को तैयार नहीं, राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं है। चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, समाजवादी पार्टी के नेता अध्यक्ष, वो भी कलकत्ता की जमीन से ममता जी से मिलने के बाद ऐलान कर दिए कि हम तो क्षेत्रीय पार्टी हैं, क्षेत्रीय पार्टी अपनी अलग एकता करेंगी, कांग्रेस अपना सोचे, क्योंकि वो सो कॉल्ड नेशनल है, अखिलेश यादव ने कहा। फिर कांग्रेस कहां सोचेगी? भाई कांग्रेस की भी तो सारी उम्मीदें इन्हीं रीजनल पार्टीज पर ही टिकी है ना। कांग्रेस अकेले अपना कहां देख लेगी और क्या देख लेगी, ये भी सवाल है। केसीआर कांग्रेस के पक्ष में नहीं, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के पक्ष में नहीं,
ममता बनर्जी कांग्रेस के पक्ष में नहीं, वाईएसआर कांग्रेस के जगन रेड्डी आंध्र के चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के पक्ष में नहीं, अखिलेश यादव कांग्रेस के पक्ष में नहीं, नवीन पटनायक कांग्रेस के पक्ष में नहीं, बीजू जनता दल के अध्यक्ष और उड़ीसा के मुख्यमंत्री। फिर कांग्रेस के साथ चलेगा कौन? बसपा कांग्रेस के पक्ष में नहीं। मायावती जी दोनों पर समान रूप से लाठी चला रही हैं, बीजेपी और कांग्रेस। हालांकि कांग्रेस वाले कहते वो बीजेपी की बी टीम है। तो कांग्रेस के हाथ को थामने वाले हाथ नहीं दिख रहे। और उसमें भी राहुल गांधी के लिए ऐसी टिप्पणी हो जाए कि राहुल जी का मतलब मोदी की मजबूती, तो सोचिए इससे बड़ी शर्म की कोई बात हो सकती है। ये वो पार्टी है जो देश की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे पुरानी पार्टी कही जाती रही, और ये वो परिवार है जिसको देश का फर्स्ट पॉलिटिकल फैमिली कहा जाता है। उसके वारिस हैं, चिरागे चश्म हैं राहुल गांधी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की इसमें रुचि है कि लड़ाई राहुल वर्सेस मोदी बने? क्या भाजपा नहीं चाहती कि उड़ीसा में वो नवीन पटनायक से टकराए और पश्चिम बंगाल में ममता से और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से? वो एक राष्ट्रीय नैरेटिव पर चुनाव लड़ना चाहती है कि क्या, कि भाई एक तरफ मोदी है दूसरी तरफ राहुल है, बोलो किधर हो? क्योंकि ये नैरेटिव भाजपा को लाभ देगा स्वाभाविक तौर पर। क्या भाजपा इसके पीछे है कि राहुल गांधी को वीर तुम बढ़े चलो के तर्ज पर राष्ट्रीय पटल पर केंद्र में रखो? तमाम सवाल है। अब भाजपा राहुल गांधी को नेता बना रही है, ये बड़ा आरोप लगाया है तृणमूल कांग्रेस ने। तो इसका इन आउट जरूर समझना पड़ेगा कि आखिर दीदी ने एकदम सीधे गेंद उठा के बल्ले लेके सिक्सर मार दिया, गेंद ढूंढने नहीं मिल रही पवेलियन में। दो धाराएं हैं वैचारिक तौर पर। एक आरोप है कि भाई बीजेपी राहुल गांधी को उतना तो ऊंचा करती रहेगी ताकि लड़ाई ये नैरेटिव बने कि भाई मोदी वर्सेस राहुल। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, भाजपा ये नहीं चाहती शायद कि बंगाल में ममता वर्सेस मोदी, उड़ीसा में नवीन बाबू वर्सेस मोदी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश वर्सेस मोदी। नहीं, देश भर का एक नैरेटिव हो, क्योंकि आपको पता मोदी जी को एक राष्ट्र एक चीज पसंद है। क्या आप जानते ही हो, राज्यसभा के चक्कर में नहीं पड़ना। मोदी वर्सेस राहुल, यही कश्मीर से कन्याकुमारी तक नैरेटिव हो जाए। राणा जी इसी का मामला है, इसीलिए ममता बनर्जी ने ऐसा बोला गया। देखो बहस फेयर रहे, इसलिए मैं एक बात और कहूंगा, संजय राणा ने जो कहा उसी के संदर्भ में फिर अब राजनीतिक लोगों के पास आऊंगा। ये ठीक है बिना किंतु परंतु के कि मोदी देश के सबसे बड़े और लोकप्रिय नेता हैं। इसमें दूसरी पार्टी के लोग हल्ला मचाएं उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो तथ्य होता है वो तथ्य होता है एक दौर में। ठीक, उसका फिर कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, चिल्ला सकता है लेकिन उससे पार नहीं जाता। ठीक, बाकी कोई लीडर उनके एट पार तो छोड़िए, उनके बहुत उस तक भी नहीं है, ये भी सत्य है। लेकिन ये भी सत्य है उतना ही बड़ा कि भारत में कुछ राज्य अभी ऐसे हैं जहां क्षेत्रीय ताकतें भाजपा से बड़ी हैं, ताकतवर हैं। मेरी बात फिर लिख लीजिए, मैं एक तरफा बात नहीं कर सकता ना, उस दिन तो एक व्यासपीठ ही छोड़ दूंगा। कई राज्य ऐसे हैं, आगे बहस चलेगी तो मैं बताऊंगा, जहां भाजपा छोटी है वहां का रीजनल फोर्स बड़ा है, वहां एक बड़ा चेहरा है, वो सूबे भर का है लेकिन अपने सूबे में सबसे बड़ा है, फिर उसके एट पार कोई नहीं। जैसे देश में मोदी जी के एट पार कोई नहीं। एक उदाहरण देके फिर बहस में चलता हूं। उड़ीसा में नवीन बाबू, नवीन पटनायक, जैसे देश में मोदी, वैसे या कहिए उससे भी ज्यादा डेंसिटी के साथ उड़ीसा में अकेले नवीन पटनायक है। ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक जय जय है उन्हीं की पार्टी की।
इसलिए मैंने कहा भाजपा राज्यों में उलझना नहीं चाहेगी, वो चाहेगी एक नेशनल नैरेटिव हो। संजय सरकार जी, ये आखिर बताइए, पुराना रिश्ता था दीदी का, उसी घर से निकली है। अब बताइए, उनने कह दिया कि राहुल गांधी मोदी की टीआरपी है, सब किए, धरे पर पानी फेर दिया। बताइए 4,000 किलोमीटर, कितने किलोमीटर वो चल के आए राहुल गांधी। क्यों भाई ऐसी नाराजगी क्या है? ममता बनर्जी को जितना मैं जानता हूं उसके आधार पर कह रहा हूं, ममता जी के लिए कुछ भी छुपाना असंभव है। वो जिधर खेल रही उधर ही दिखेंगी, एक। दूसरा, ममता बनर्जी को डराना भी असंभव है। ये दो चीजें मेरा अपना अनुभव है। इसलिए ये राधीर रंजन का कहना कि वो मोदी जी से पैक्ट हो गया, डेक्ट हो गया, ये सब नहीं। ममता बनर्जी के जो चेहरे पर दिखेगा वही राजनीति वो करेंगी, ये है। रत्नाकर जी बताइए, ये दिन आ गए सबसे बड़ा, मतलब जैसे मुगल वंश था भारत में, वैसे कांग्रेस समझ लो है। अब ये स्थिति आ गई कि लाल किले से पालम तक है जहां पना की सल्तनत, जिसे मुगलों के लिए कहा जाता था, वो रंगीले शाह रंगीले जब आए थे, वो स्थिति आ जाए कि कांग्रेस से विपक्ष, छोटे छोटे क्षेत्रीय दल ये कहें कि हमें आप बॉस के रूप में मंजूर नहीं, हमें राहुल गांधी स्वीकार नहीं नेता के रूप में। बताइए क्या स्थिति है। और कांग्रेस को बार बार ये कहना पड़े कि नहीं नहीं भाई, हमारे बिना खेल कैसे होगा, हमको भी रखो। रत्नाकर जी, नहीं लग रहा कि मामला थोड़ा सा डिसग्रेसफुल हो रहा है? भाई देखो, एक बात रत्नाकर जी ने जो कही उसमें मुझे एक बात लगती है, भाजपा गुब्बारा फुलाना भी जानती है। ये सब मेरी अपने अनुभव की टिप्पणियां हैं, आप लोग सहमत ना हो जरूरी थोड़ी ना। मैं सपा के बारे में भी एक राय रखता हूं, मनोज उससे सहमत हो कतई जरूरी नहीं। भाजपा गुब्बारा फुलाना जानती है और उसकी हवा निकालना जानती है। आज भाजपा तय कर ले कि कल सुबेरे हाउस में बोलने की अनुमति राहुल गांधी मांगेंगे कांग्रेस, हम ऐतराज नहीं करेंगे, 5-15 मिनट में केस खत्म, फिर नई कहानी। नेता तो भाजपा ही बना रही, वही तो लोग कह रहे हैं कि भाजपा वाले नेता बना रहे हैं राहुल गांधी को। नहीं, 5 मिनट का केस खत्म। अयोध्या में ढांचा गिरा, उसके बाद भी बहस ही हुई ना पार्लियामेंट में, हाथ पैर तो तोड़े नहीं गए किसी के। सुखराम पकड़े गए थे रुपया के साथ, 16 दिन हाय तौबा मची, फिर अंत में तो हाउस चला ना, केस खत्म हो गया मुद्दा। राहुल गांधी का मुद्दा भी खत्म कर देंगे 5 मिनट में, जिस दिन मन में चाह लेंगे। ये मसला है, ये मैं सिर्फ कहना चाह रहा हूं। मनोज यादव जी, आपके नेता ने भी कह दिया कि भैया कांग्रेस वाले अपना देखें, हमने तो अपनी ट्रेन अलग रख कर ली है, वो अपनी ट्रेन देखें, बस देखें, जैसे आना जाए, जहां जाना चाहे। दिल्ली वाले अलग और हम लोग अलग। कांग्रेस ने अभी रायपुर में एक बड़ा वैचारिक मंथन किया था, उसमें उसने ये नतीजा निकाला कि देश में अगर थर्ड फ्रंट बना, ठीक, तो भाजपा को लाभ पहुंचाएगा, ये तय है। कल परसों पिछले 2-3 दिनों में कलकत्ता में जो कुछ राजनीतिक गतिविधियां हुई, ममता जी, अखिलेश यादव, सब लोग, उसका लब्बो लुबाब ये है कि भाई थर्ड फ्रंट जरूर बनेगा, खटोला अपना भी बिछेगा, चाहे कोई कुछ कर ले। तो तीसरा खटोला बिछेगा तो कांग्रेस का तो मामला वो तो लिखत पढ़त में कह चुके कि फिर भैंस गई पानी में, कि जिसका भी औरा प्रधानमंत्री रहा उसका औरा रहा। आंशिक रूप से ठीक है, कई बार बिना औरा वाले भी प्रधानमंत्री बन गए इस देश में, वो लिखा के लाए थे, उस बहस में नहीं पड़ता। मोदी का इतिहास मूल्यांकन करेगा 3 लोगों को एक साथ, जवाहरलाल जी, इंदिरा जी और नरेंद्र मोदी, आप जान लीजिए। ठीक, मेरी बात बहुतों को बुरी लगेगी है, बाकी सब फिर उस फ्रेम में नहीं आएंगे। जवाहरलाल जी अपनी मृत्यु के कारण पद से गए, ठीक, उनकी पारी किसी ने ध्वस्त नहीं की, कोई माइकलाल इतना बड़ा नेता नहीं था उस वक्त जो उनको ध्वस्त कर दे, जबकि उस वक्त देश में सबसे ज्यादा नेता थे और महान महान नेता थे, लोहिया से लेकर कृपलानी तक, बहुत सारे, छोड़िए उस नामों में मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे से आ रहा हूं वापस। इंदिरा गांधी 2.5 साल के लिए गई, कब गई? यही बात जो मनोज करे, ये बात मनोज और संजय सरकार और कांग्रेस को बेहतर ढंग से समझनी चाहिए। इस वक्त इंदिरा गांधी को आप तब हरा पाए
जब सारी पार्टियां दक्षिण पंथ, वाम पंथ, फलान पंथ, ढिकान पंथ छोड़कर एक पार्टी बना लिए, कंधे पर हल धरे किसान जनता पार्टी, अपनी अपनी मूंछ सब लोग मुड़वाए, क्या तब जाके इंदिरा गांधी को हरा पाए? वो भी तब नहीं जब इंदिरा जी ने 2.5 साल इमरजेंसी लगा दी देश में, देश उनके खिलाफ हुआ, तब भी आप उनको नहीं हरा सकते थे अगर एक पार्टी नहीं बनाते। ठीक है, इसलिए जब नेता बड़ा हो जाता है तो फिर गमले रखे जाते हैं नीचे, ये जान लो। और क्या हुआ, आप सब एक हुए थे ना, फेविकोल को जोड़ लगा के। 2.5 साल में इंदिरा गांधी फिर आई। इंदिरा गांधी को किसने हटाया? किसी ने। फिर काल ने वो परिस्थिति पैदा की। इसलिए मैं कह रहा हूं भाई साहब, बड़े नेताओं में जिनके पास बड़ा जन समर्थन रहा हो, 3 ही लोग हैं प्रधानमंत्रियों में, पंडित जी, इंदिरा गांधी, मोदी। इंदिरा गांधी 2.5 साल के लिए कैसे हटी थी मैंने बता ही दिया। एहसन सिंह साहब, भाई आप पर आरोप लग रहा है, 2 तरह के आरोप हैं। एक आरोप लग रहा है कि आपने राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए हजारों करोड़ खर्च किए। दूसरा आरोप लग रहा है कि नहीं, आप राहुल गांधी को नेता बनाए रखने के लिए खर्च कर रहे हो। मसला क्या है आपकी राहुल गांधी से, क्या चल रही है सेटिंग गेटिंग? मैं इस तरह के वाक्यों को हमेशा खारिज करता रहा, चाहे कोई पार्टी बोले कि फला पार्टी सत्ता के लिए कर रही। भाई सभी सत्ता के लिए कर रहे, रजिस्ट्रेशन ही इसलिए कराया है। नहीं ऋषिकेश में नहीं बैठो जाके गंगा किनारे, या लूडो खेलने आए हो? इसलिए ये फर्जी बातें इनमें कभी मैं इनको खारिज कर देता हूं कि सत्ता के लिए। अरे आप कुर्बानी देने आए हो क्या? एक भगत सिंह है तो जेल में है, रोज रोज चिल्ला रहे, रोज एप्लीकेशन दे रहे। भगत सिंह ने कहा था मुझे बम से उड़ा दो, वो मारे डर के मुंह सूख के छुआरा हो गया। कौन मानेगा इसी बातें? सीधे सब लोग कहो हाँ भाई सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, ठीक। और ये भी बात ठीक नहीं कि भाजपा को हराने, यही बात पहले कांग्रेस कहती थी। अरे भाई आपको हराने के लिए बाकी लोग दुकान बंद कर दे क्या? नहीं हराने के लिए लगे, आप हारो नहीं हारो आपकी किस्मत, लेकिन लड़ेगा तो आदमी, और उसके लड़ने के राइट का सम्मान होना चाहिए, ठीक बात है। 24 तक सब लोग ये कहिए 24 अभी बाकी है, और जैसे 24 खत्म हो फिर शुरू करिएगा 29 अभी बाकी है। क्या हमने बहुत देखा ये, ठीक। हम अंधे हैं, हमको लोगों ने देश समझ आता, आप ही लोगों को ज्यादा समझ में आता। रत्नाकर जी ना, अब अलाउ नहीं करेंगे ना, जब आपसे बुलाए तब। ये ऐसा नहीं चल सकती मेरी बहस में ना, माफ करिए। नहीं, एक बात उन्होंने कहा कि हम आंकड़े पे बोलेंगे, आंकड़े पर रत्नाकर जी नहीं बोले, वो अपने धारणाओं पर बोले। एक बात उन्होंने कही कि 4000 किलोमीटर की एकता यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा हुई, उससे क्रांति पैदा हुई और क्रांति से ऊर्जा पैदा हुई। उनकी बात में से तब वजन आता अगर उस 4000 किलोमीटर की यात्रा के बाद संपन्न हुए देश के चुनावों में कांग्रेस को 5 सीट, कहीं 5 सीट भी मिली होती तो लगता कि हाँ तपस्या है, जलजला आ जाएगा 24 में। अरे कुछ तो दिखाना तो पड़ेगा कि अपने अपने आप चलता रहेगा। मनोज यादव को आज इसलिए बैठा रहे हैं कि भाई इनकी 111 सीटें आई, और मान लो इनकी सीटें आती 11, तो इनकी बात कौन सुनता उत्तर प्रदेश में? नहीं, ये नहीं, अभी लगाया है। राहुल गांधी जी अगर कद्दावर नेता नहीं बनते तो उनको सदन में बोलने से रोक रहे हैं। अपने मन से मान लेते हो कद्दावर नेता सदन में बोलने से। राहुल गांधी को मौका दे, देश के मुद्दों को उठाने का मौका दे। अरे रुकिए भाई, ठीक है, अरे रुको भाई, क्यों डरे हुए भारतीय जनता पार्टी? अभी रोकिए, मैं संजय सरकार के पास चलना चाहूंगा। फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता को भी लगता है, देबू दादा अब हैं कि नहीं है, देवदत्त विश्वास जी, हाँ, उनको भी लगता होगा कि मैं देश का सबसे ताकतवर नेता हूं, और लगना भी चाहिए। लेकिन देश उसको ताकतवर मानता है जो रिजल्ट देता है। मेरे से खरा कहां मिलेगा? मैंने कहा मैं मनोज यादव की पार्टी को इसलिए बैठाता हूं बहस में, चूंकि हमारे प्रदेश में 111 एमएलए हैं इनके पास, और 11 होते तो नहीं बैठाता। लोकतंत्र है भैया, इसमें डिलीवरी नहीं तो बेकार, बाकी वो पर गाल बजाओ, बाकी कुछ रखा नहीं। संजय सरकार, कांग्रेस की टोन और कांग्रेस का तेवर आप देख रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है? कल को हो सकता है ये भी कहते हैं अखिलेश यादव भी डर गए, ठीक। अच्छा, ये घोटाले ऐसे हैं नास पीटे, सबके नाम के आगे 2-2 4-4 चिपके ही हैं, उसे दो नहीं हो, लेकिन हैं तो सबके। जैसे प्रसाद बंटता वैसे घोटाले बटे,
इसमें बहस नहीं। संजय राणा, मेरा प्रश्न ये, कल को ये सब मिलके टीएमसी, समाजवादी, बीएसपी, टीआरसी, केआरसी, जितने रीजनल फोर्सेस हैं, बीजेडी, ये सब मिलके अगर ये कहने लगे, मेरी बात बहुत गौर सुने, नई बात कह रहा हूं, अभी तक कहीं किसी विषय आया नहीं, ये सब रीजनल जिनको ऊपर कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीजेपी से डर गए, ईडी से, क्या, और वो सब मिलकर ये कहने लगे कि इनके खिलाफ जो मामले हैं, जिनके नोटिस हैं, जिन पर जमानत पर हैं, ये डर गए और इसलिए बीजेपी ने इनसे कहा कि राहुल गांधी को फ्रंट पे रखो, इसलिए रखे। और बीजेपी ने कहा मल्लिकार्जुन खड़गे को 85 साल में अध्यक्ष बनाओ ताकि उनका मूवमेंट भी ज्यादा ना हो पाए। मान लो ये लोग ये आरोप लगाने लगे, तब तो बड़ा घल्लू घारा हो जाएगा। ये कहने लगे सब मिलके कि बीजेपी से डर गए, बीजेपी ने इनको कहा, राहुल गांधी की चिट्ठी भेजी कि वे राहुल गांधी को यात्रा कराओ, नेता बनाओ, हमको लाभ मिलेगा, तो बोले नेता बना दिया। तब तो फिर क्या करेंगे भाई, जब ये कह सकते हैं कि ममता ईडी से डर गई, अखिलेश डर गए, बीजू जनता दल डर गया, सब डर गए कांग्रेस के अलावा, तो ये सब मिलके कह देंगे, तब क्या होगा। मुझे लग रहा है ये 24 का चुनाव इसलिए भी याद रखा जाएगा कि रीजनल फोर्सेस का ये तेवर और ये कलेवर मेरे ख्याल से पहली बार देश में दिखाई देगा, जिसमें वो सामान्यतः रीजनल फोर्सेस के बारे में कहा जाता था कि एक तो वो देश में जो राज्य कर रहा है उसके साथ चलती हैं ताकि राज्य उनके स्टेट में उनको सुविधा रहे, एक धारणा ये रहती थी। वो धारणा इस बार टूट गई। कई नाम मैंने गिनाए, वो लोग लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव जानते हैं कि मान लीजिए यूपी में कुछ चमत्कार हो भी जाए और केंद्र में भाजपा रहे सरकार में, तो वो कितना काम यूपी में कौन कर पाएगा, ये भी ठीक है, लेकिन फिर भी लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी रोज संघर्ष कर ही रही, वो तो जन्मना फाइटर है। नवीन बाबू भी मान लीजिए आके यहां हेलो हाय कर ले तो क्या दिक्कत है, लेकिन वो बीजेपी को बिल्कुल वाइप आउट किए हैं उड़ीसा में। तो एक जो ये कहा जाता है कि बीजेपी डरा रही है सबको, तो फिर इतने राज्यों में जो अलग अलग फोर्सेस हैं रीजनल, जो अपने राज्य की नुमाइंदगी करती हैं नेशनल पार्टियों से बड़े स्तर पर, वो लोग कैसे लड़ रही हैं मनोज जी, अगर सबको डरा रही बीजेपी। ये सारी झंझट, ये पत्ते 24 में नहीं खुलेंगे एसएन सिंह, ये भी नई बात है भैया। रत्नाकर जी आप भी ध्यान सुनो, ये पत्ते 24 में नहीं खुलेंगे जो जयराम कह रहे हैं कि 24 में भी टाइम ना। इसी साल सब कुछ राम कहानी सामने आ जाएगी, सबकी पत्री हमारे हाथ में होगी, हम बता देंगे 24 में किसका क्या होने जा रहा है। ध्यान लीजिए, देश का मूड, मिजाज, मन, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, क्या यहां कांग्रेस के माथे रोली चंदन लगेगा तब ना कोई टेलीफोन अटेंड करेगा कांग्रेस का उसके बाद। और यहां भी माथे पर रोली चंदन नहीं लगा तो कौन टेलीफोन सुनेगा आपका। राजनीति में कोई किसी के रिश्तेदार नहीं मित्र। एसएन सिंह आप मानते हैं कि 2023 में ही मोटे तौर पर यह तय हो जाएगा कि 24 में ऊंट दाएं बैठेगा, बाएं बैठेगा या खड़ा रहेगा, इस बात से सहमत है। बाकी कांग्रेस के लिए मैंने बता दिया, अद्भुत अकाट्य टेस्ट होने जा रहा है इसी साल, क्या उसी में मल्लिकार्जुन खड़गे का कद नप जाएगा, उसी में राहुल जी की यात्रा नप जाएगी, ठीक। इसलिए कांग्रेस को 24 में रिजल्ट नहीं लेना है, 23 में ही रिपोर्ट आ जाएगी पूरी। ये ऐसी एमआरआई मशीन है जनता कि होल बॉडी स्कैन होके आ जाएगी। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में एक मिनी आम चुनाव होने जा रहा है मई के पहले हफ्ते में, ठीक। वहां भाजपा और कांग्रेस दोनों की एमआरआई हो जाएगी, तो इनका भी मामला 24 के लिए नहीं है, मई में इनकी रिपोर्ट आ जाएगी और ये साल जाते जाते कांग्रेस की आ जाएगी। संजय राणा जी, तो 24 में प्रेडिक्शन करना सरल हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं रिपोर्ट जांच करा लो, रिपोर्ट आ जाए तो ठीक से डायग्नोसिस कर पाए। नहीं, ये जानना मैं चाह रहा हूं, ये 4 राज्यों के जो चुनाव मैंने बताए, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, देश को छोड़ो, कम से कम कांग्रेस के भविष्य पर एक निर्णायक प्रकाश डालने में सक्षम होंगे या नहीं, एक। और दूसरा, ही नहीं, दोनों बातों का जवाब दे दीजिएगा। दूसरा, हमने ऐसा देखा 14 के बाद से
कि राज्यों में बीजेपी का वोट शेयर कम भी रहा तो भी पार्लियामेंट इलेक्शन में बीजेपी का वोट शेयर राज्यों के चुनाव की तुलना में काफी आगे रहा। कांग्रेस इस दोनों बात से सहमत है कि नहीं? सब हार रहे हैं, बीजेपी सब हार रही है, ऐसा कांग्रेस कह रही है। जब परिणाम आएंगे तब पूछेंगे, अगर वैसा हो गया तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ तब पूछेंगे। अभी तो आपको अधिकार है लोकतंत्र में, लगातार कहिए कि सब हर जगह हार रही है बीजेपी, कोई दिक्कत नहीं। संजय सरकार आपके पास आ रहा, अच्छा रत्नाकर जी बहस डिस्टर्ब होती है, ऐसे नहीं करो। एक बात आई कि जी ऑपरेशन लोटस चला दिया। मैं कुछ मुख्यमंत्रियों को नाम लेता हूं, ये बात हमेशा के लिए मेरी बहस में कम से कम खत्म हो जाए, कोई प्रवक्ता बक्ता बैठे। ममता बनर्जी का बंगाल, वहां ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन गोभी का फूल, ऑपरेशन गेंदा का फूल, ऑपरेशन गुलाब क्यों नहीं चल गया कोई? जगन रेड्डी आंध्र प्रदेश, मनोज यादव से भी कम उम्र है अभी तो, है? वहां क्यों नहीं चला दिया? नहीं, वहां क्यों नहीं चल गया ना? ये सब हमको मत समझाओ, वहां क्यों नहीं चला? नवीन पटनायक 80 साल की उम्र, बुजुर्ग आदमी, झपकी भी आ जाती होगी कभी, वहां क्यों नहीं चुपके से चला दिया ऑपरेशन गोभी का फूल? और बताऊं और गिनाऊं? एमके स्टालिन, करुणानिधि के बेटे, धुर भाजपा विरोधी, उनके यहां एसएन सिंह की पार्टी जाके ऑपरेशन जूही के फूल और चांदनी के फूल क्यों नहीं कर दी? अपना घर संभाला नहीं जा रहा, भाजपा चिल्ला रहे हो, कोई बात हुई? अपना घर संभालो भैया, ये भाजपा करने से कुछ नहीं होगा। मनोज सरकार हमारे साथ जुड़े हैं कि नहीं? देखिए तकनीकी तौर पर, अच्छा नहीं, ठीक। एसएन सिंह, वही प्रश्न 24 का अक्स, 24 की झलक 23 के अंत के चुनाव परिणामों में दिख जाएगी हमको, जो 5 राज्य हैं जिनके साथ चुनाव होना है। आज के दौर में ये 70 का भारत नहीं है। आज के दौर में कहीं बोल दो, जब वहां के विदेश में बोले, एक कमरे में बिल्कुल अंदर, यहां तक बात आ गई बकेवर और खिमसेपुर तक, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, बात खत्म करो यार, झंझट क्यों फैलाए हुए हो? नहीं, मौका कोई राष्ट्रपति हो क्या आप कि राष्ट्रपति अभिभाषण पढ़ेंगे वहां? अगर राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगा रहे हो, अजब बात कर रहे हो, अपने सफाई दो, आगे बढ़ो। खैर ठीक है, तो जवाब देने का मौका क्यों नहीं दे रहे भारतीय जनता पार्टी? क्यों डरी हुई है? ठीक, अरे आप भाई, कांग्रेस को पता नहीं ये पंच लाइन किसने लिख के दी कि राहुल गांधी की एक ऐसी छवि बना दो राणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान टाइप की, वो मैच नहीं खाती कि डरे हुए हैं सब लोग। अरे भाई आपसे क्यों डरेंगे? आपके पास कुछ तो बचा नहीं। नहीं, भारत जोड़ो आंदोलन जब चला तो क्या बचा है? कौन सा आंदोलन? ठीक, अब ये कौन डरा? भारत जोड़ो आंदोलन के बाद जो 3 चुनाव हुए उसमें कांग्रेस की लुटिया डूब गई। क्या इतनी बड़ी तपस्या कर ली, इसलिए इन चक्करों मत पड़ो, ठीक? इतनी भी बाबा लंबी मत फेंक दो कि बाद में लपेटना मुश्किल हो जाए। एक बात आई थी दंभ, शायद मनोज ने कहा है, किसी ने कहा कि मनोदंभ किसी, हाँ ठीक बात है, लेकिन सत्ता पाहे काहे मदन आई, मुझे याद है। अरे सत्ता के बाहर, अरे रुको भाई एसएन सिंह, एक मिनट रुकिए, अभी नहीं, मुझे नारा याद है इंदिरा जी के समय में, इन्हीं की कांग्रेस ने दिया था, एक शेरनी 100 लंगूर। वाजपेयी, चंद्रशेखर, मुलायम सिंह सबको लंगूर बता दिया था, क्या बहुगुणा जगजीवन राम, क्या एक शेरनी बाकी सब लंगूर, नारा नहीं दिया था? तब ध्यान नहीं आया था कि देश में लोकतंत्र है और मर्यादा है और इसको भी समझना चाहिए? तब आपने सारे नेताओं को, मोहन धारिया, पीलू मोदी, सबको बता दिया था ना कि आप लोग लंगूर हो, शेरनी केवल इंदिरा जी हैं। वही भाजपा ही कर रहा है। कौन सी दिक्कत? अरे मनोज जी, क्या दिक्कत है? काय को परेशान हो? क्या आपने नहीं कहा था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा? कहा था ना आपने, तो बाकी सबको किनारे कर दिया, भारत में भारत ही अपने ऊपर ले लिया। भाई बोले वो आओ माई के लाल, कौन मुकाबला करेगा? बोले इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज भारत। क्या इससे बड़ा कोई नारा दे सकता है माई का लाल? बाद में उनका डीके बरुआ का क्या हुआ वो छोड़ दीजिए विषय। क्या उनको इतिहास ने ले जाके किस कूड़ेदान में फेंका? देवकांत बरुआ।
तब नहीं बात समझ में आई है। इंदिरा जी का वो भाषण नहीं से याद है कि वही टोन सबकी होती है भैया जब आप वहां बैठे होते हो। मैं कहती हूं, यही उनका स्वर लगभग ऐसे ही था, मैं कहती हूं गरीबी हटाओ, ये कहते हैं इंदिरा हटाओ, फैसला आपका। वो देश जो अभी कह रहे थे, कौन मेरे ख्याल से मनोज ने या रत्नाकर जी किसी ने कहा कि भाजपा देश कैसे हो सकती है। अरे भाजपा तो पार्टी है, वो तो हो भी सकती है, उसमें तो लाख 2 लाख 10 लाख 50 लाख आदमी तब भी है। एक देवकांत बरुआ ने तो कहा था इंदिरा ही देश है, देश ही इंदिरा है। लोकल लो बात है। अब आपको इस बात से तकलीफ है कि भाजपा ये क्लेम क्यों करते कि वो देश है? क्यों भैया, ये रोटी नहीं खाते? जैसा जेठानी आचरण करके बता गई वैसे तो सारी देवरानियां करेंगी नहीं बहुएं आके। शर्म आनी चाहिए। इंदिरा जी को, देवकांत बरुआ को पार्टी से निकाल देना चाहिए था, जेल भेज देना चाहिए था कि तुमने इसी अभद्र बात कैसे बोल दी। कोई भारत माता का पर्याय हो सकता है? डॉटर ऑफ इंडिया उनके लिए पर्याप्त है, इंदिरा जी के लिए वक्तव्य। भारत की बहादुर बेटी, ठीक है, उनने कहा नहीं हम ही भारत माता हैं, ऐसा तो अभी मोदी कह नहीं पाए, अभी वहां तक तो नहीं गए ना। तब आपको क्या आपत्ति है? अरे करके जो आए हो वही ना भोगोगे भैया। मैं एक बात कह दूं, कांग्रेस के लोगों ने नोटबंदी पर बड़ी आपत्ति की थी। नए लोगों को नहीं पता होगा, और उसके करने के तरीके पर बड़ी आपत्ति की थी। कहा था अनडेमोक्रेटिक बिहेवियर है ये प्राइम मिनिस्टर का, किसी को नहीं बताया। अब जो कांग्रेस ने कहा वही बाकी छोटी रीजनल पार्टियां भी उतना, उनने कहा हम रिसर्च क्यों करें, जो कांग्रेस करी उसी में हम भी बोल दो भाई। चिदम्बरम जैसे लोग, बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं अंग्रेजी जानने वाले, तो पर उन्होंने कहा छोड़ो हम क्या पढ़ लें, हम भी बोल दें। लेकिन सच ये नहीं था। ये मालूम है कहां से आई थी ये तरीका मनोज, आप जान लो क्या? इंदिरा जी ने जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तब, और जब नोटबंदी की तब, क्या जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो कैबिनेट को बुला लिया गया क्या? को तब तक सब, इंदिरा जी आई नहीं थी, किसी आपस में पूछ रहे क्या मसला क्या है क्या? आके इंदिरा जी ने कहा कि मैंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण का आदेश कर दिया। क्या? सबने कहा जय हो जय हो जय हो जय हो। क्या? इमरजेंसी भी जब लगाई थी इंदिरा जी ने तो किसी को बताया नहीं था, कैबिनेट का नोट नहीं गया था ना। सीख तो सब वहीं से रहे हो भाई, रहे हैं, और कहां से सीखेंगे भैया? सब वहीं से सीखेंगे। इसीलिए कहते हैं घर में सास का आचरण पीढ़ियों तक प्रमाण होता है। गलत तो नहीं कहा? सास ने घर में कभी रोटी नहीं बनाई तो बहू से किस मुंह से कहेगी रोटी बनाओ? क्या? कांग्रेस के साथ ही समस्या है। और एक बात ध्यान रख लीजिए, क्या ममता जी ने कहा उससे आपकी नाराजगी हो सकती है, अखिलेश जी ने कहा उससे भी हो सकती है, आप बड़ी पार्टी, लेकिन शरद पवार तो सीजन्ड आदमी, ममता जी थोड़े क्रोधी हैं, हम जानते हैं, जल्दी गुस्सा हो जाती है। अखिलेश यादव के पास अभी उतना तजुर्बा तो नहीं है, मान लेते हैं, क्या मुलायम सिंह नहीं है वो, लेकिन पवार साहब तो बहुत बुजुर्ग आदमी है और दुनिया के सारे रंग देखे उन्हें सियासत के, और आपके साथ है अलायंस में। उन्होंने क्या कहा था कि कांग्रेस उस जमींदार की तरह हो गई जिसका खेत मकान हवेली सब चली गई है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं कि वो जमींदार नहीं है रहा। क्या? ये एटीट्यूड की प्रॉब्लम है। अधिकांश राजनीतिक क्षेत्रीय दलों के नेताओं से जब मैं बात करता हूं तो वो कहते हैं कि अमिताभ जी बाकी सब चलो एडजस्टमेंट हो भी सकता है, लेकिन कांग्रेस को वो बॉस वाला एटीट्यूड छोड़ना होगा। ये क्या है बॉस वाला एटीट्यूड? और भाई साहब वक्त पर अगर आप झुकेंगे नहीं,
एक दृश्य मुझे याद है यशवंत सिंह की पार्टी का, आंध्र में एक रैली थी, मोदी जी ने कितना अनुग्रह करके हाथ पकड़ के चंद्रबाबू नायडू को कुर्सी पर बैठाला। भाई जब राजनीति करनी है तो इतना ख्याल करना पड़ेगा। चुनाव लड़ने का मतलब बिटिया का ब्याह करना है रत्नाकर जी क्या? हमारे बिना कोई नहीं हो सकता, ऐसा बोलने के बाद तो फिर जो घर में आ भी रहा होगा वो भी चला जाएगा वापस। रीजनल फोर्सेस का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है। 24 में क्रांति हो जाए, ममता बनर्जी की सेहत पर क्या फर्क, वो तो मुख्यमंत्री आई, प्रधानमंत्री हो नहीं सकती, अभी बात खत्म। बताइए, लेकिन आपका सब कुछ दांव पर लगा है। अगर इस बार भी कांग्रेस कुछ अच्छा नहीं कर पाई तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। आपके साथ जो कार्यकर्ता है थोड़ा बहुत जो भी, उसको रिटेन करना। जैसे समाजवादी पार्टी के लिए 27 में चुनौती होगी यूपी में, अगर 27 में ये नहीं आए तो फिर इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, कहां मिलता आदमी? कार्यकर्ता कब तक इंतजार करे? आज का कार्यकर्ता कोई कमिटेड नहीं है, माफ करिएगा। वो 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म देखे, कब तक देखेगा? 40 साल की उम्र में आपसे जुड़ा 65 हो गया ना, या तो आप सरकार में आने की स्थिति में हो तो ठीक है, कुछ लाभ हो उसको, अन्यथा नहीं चलता। राहुल जी को एक इम्तिहान तो पास करना ही होगा। रत्नाकर जी, इसमें बुरा मानने की बात नहीं, ये इम्तिहान तो इंदिरा गांधी को पास करना पड़ा जो जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी क्या, तब ना नेता हुई। मुलायम सिंह जी को करना पड़ा, वाजपेयी जी को करना पड़ा, सब जितने उदाहरण देख लीजिए। और जो लोग इम्तिहान नहीं पास किए हैं अभी तक, वो खुद को नेता मानते हैं, लोग उनको नेता अभी भी नहीं मानते क्या? वो तो मानते हैं अपने को नेता, लेकिन लोग नहीं मानते। इम्तिहान तो देना होगा ना। इसलिए मैं कहता हूं, हरि का नाम लेके, प्रभु का नाम लेके, कमर कस के एक इम्तिहान में बैठाइए राहुल जी को, यही 27 वाले में, 24 वाले में। और नहीं तो अगर आपको लगता है कि वो ज्यादा बड़ा रिस्क हो जाएगा सीधे युद्ध क्षेत्र में, नहीं तो ये जो 5 राज्यों को चुनाव है इसमें राहुल जी से कैंपेन कराइए बढ़िया से क्या, और इनके नतीजे से देख लीजिए कि राहुल जी कितना दूर तक जाने की स्थिति में है, वहीं से पता लग जाएगा, है ना। लेकिन इम्तिहान से बच के, इंदिरा गांधी इसलिए बड़ी नेता थी, मैं बार बार इंदिरा जी को कोट करता हूं, क्योंकि वो हेड ऑन करना जानती थी, आग में कूद के लड़ना जानती थी। ममता बनर्जी भी इसीलिए बड़ी नेता है। छोटी लड़ाई लड़ी क्या? जब आपके कांग्रेस के सारे लोग पश्चिम बंगाल में विलुप्त हो गए, तब भी ममता वहां लड़ी। कांग्रेसियों को तो, औरों को तो नहीं मारते थे वामपंथी, ममता को मारते थे ना। ममता के शरीर से जो रक्त निकला, वहां से चेतना आई। इसलिए एक बार तो लड़ना होगा, अड़ना होगा, इम्तिहान देना होगा और देश के सामने रिपोर्ट कार्ड लेके आना होगा। धन्यवाद।